ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें फ्रांस में बास्टिल डे यानी कि उनका जो राष्ट्रीय दिवस है, नेशनल डे, पेरिस से लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बास्टिल डे के सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। ये राष्ट्रपति मैक्रों का वहां पहुंचना, उनका आगमन और वहां उपस्थित सर्विसेज के सीनियर ऑफिसर्स राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंच चुके हैं। अब उनके साथ ही जैसे ही वो कारवां आगे बढ़ेगा, फ्रांस के बास्टिल डे के मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। अब जैसा फ्रांस के बास्टिल डे के सेलिब्रेशंस का औपचारिक भाग ये, जहां राष्ट्रपति मैक्रों सर्विसेज के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते हैं, अब वहां मंच पर पहुंच रहे हैं। वहां ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बास्टिल डे के सेलिब्रेशंस के लिए वहां पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत और वहीं सभी फ्रांस के वरिष्ठ नेताओं से मिलते हुए वहां प्रधानमंत्री एलिजाबेथ उनके साथ, राष्ट्रपति मैक्रों भी अब पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत और हर किसी से मिलना, मुलाकात। फर्स्ट लेडी मैक्रों भी वहां पहुंची हैं। ये राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो वहां का तरीका है उनका स्वागत करने का और उनको वहां पर बास्टिल डे परेड के लिए उनको ले जाने का, एक आर्मर्ड व्हीकल में खड़े होकर निरीक्षण करते हुए सभी टैंक्स वहां मौजूद हैं, फ्रांसीसी टैंक्स, उनकी सलामी लेते हुए और फिर उसी मंच पर वहां पहुंचेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। भारत की ओर से भी एक ट्राई सर्विसेज कंटिंजेंट बास्टिल डे परेड में भाग लेगा। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी, कैप्टन बत्रा और कमांडर बाघेल भी वहां मौजूद हैं। अपने अपनी टुकड़ियों की अगुवाई करते हुए थल सेना, जल सेना और वायुसेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इनकी तरफ से 200 से ज़्यादा की टुकड़ी वहां गई है, जिसमें बैंड भी शामिल है और वो इस बास्टिल डे में शिरकत करेगी। पर फायर सर्विसेज, सभी तरह की सर्विसेज और उनकी व्हीकल्स की सलामी लेते हुए इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति, और शांपलीज का ये बहुत भव्य दृश्य जो आप ड्रोन से देख सकते हैं, उसी के स्ट्रीट पर, वहीं पर जो भारत में जैसा इंडिया गेट और कर्तव्य पथ है, उसी तरह ये शांपलीज स्ट्रीट और ये वो स्मारक फ्रांस का जो इस बात का प्रतीक है कि किस तरह से पेरिसियों ने और फ्रांसीसी लोगों ने मिल करके लोकतंत्र, जनतंत्र की स्थापना की। बास्टिल एक प्रिजन माना जाता था, जेल माना जाता था, जिस पर इन्होंने जिसको कब्जा किया, जिस पर फतह की, और उसके बाद उस दिन से इसे बास्टिल डे परेड कहा जाता है। फ्रांस के नेशनल डे को बास्टिल डे के नाम से भी जाना जाता है और अब परेड की शुरुआत हो चुकी है। ये लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वहां पहुंच चुके हैं, मुख्य अतिथि हैं, और फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ भी वहां मौजूद हैं। साथ ही फर्स्ट लेडी मैक्रों भी वहां मौजूद हैं। राष्ट्रपति मैक्रों, जैसा वहां रिवाज है, प्रेसिडेंशियल गार्ड के साथ आर्मर्ड ट्रक में
थोड़ी ही देर में इसी स्थल पर पहुंचेंगे जहां सब मिल करके बैस्टिल डे परेड को देखेंगे। इस परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मुख्य अतिथि के रूप में उनको निमंत्रित किया गया था। वो वहां पहुंचे हैं। आज कई सारे एंगेजमेंट्स में फ्रांस के साथ कुछ मुख्य डील्स पर हस्ताक्षर होने हैं, सहमति बननी है। जैतापुर में न्यूक्लियर प्लांट पर क्या दशकों बाद सहमति बनेगी, बहुत बड़ा प्रश्न है। फ्रांस से 26 रफाल्स का ऑर्डर है जो कि भारतीय नौसेना के लिए है। ये वो भव्य दृश्य फ्रांस के बैस्टिल डे परेड का जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तोपों की सलामी और तोपों के साथ वहाँ पर कई सारे सर्विसेज के वाहन वहाँ मौजूद हैं जिनका निरीक्षण, जिनकी सलामी लेते हुए राष्ट्रपति मैक्रों उसी स्थल पर पहुँचेंगे जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फर्स्ट लेडी मैक्रों और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ भी वहाँ मौजूद हैं। फर्स्ट लेडी मैक्रों से चर्चा करते हुए और ट्रांसलेटर का वहाँ मौजूदगी ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री हिंदी में कह रहे हैं या अंग्रेज़ी में कह रहे हैं और वहाँ से भाषा का प्रयोग फ्रांसीसी भाषा का है, फ्रेंच का है। हाल ही में फ्रांस में हुए दंगों के बाद, बवाल के बाद आज भारी मात्रा में जन समुदाय वहां उमड़ा है बैस्टिल डे परेड को देखने के लिए। स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है। अराजक तत्वों को अरेस्ट कर पूरी तरह से परिस्थिति को काबू में कर लेने का दावा फ्रांस का। और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, करीब 2 साल से चल रहे इस युद्ध की वजह से फ्रांस को जो नुकसान हुआ है, यूरोप में जो आर्थिक तंगी मंदी आई है, उसमें भारत का वहाँ फ्रांस जाना, 26 रफाल का बहुत बड़ा ऑर्डर देना, स्कॉर्पियन सबमरीन का भी ऑर्डर देना फ्रांस की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा बूस्ट है। और आर्थिक तौर पर आज जिस मजबूती पर भारत है, भारत अपनी बात फ्रांस जैसे देशों के साथ मनवा सकता है। आज भारत और फ्रांस के बीच जो ताल्लुक संबंध बने हैं उसको 25 साल पूरे होते हैं। 25 सालों से ख़ासकर डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक में फ्रांस ने भारत की बहुत मदद की है। आगे भी इस पर वादा है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स और ट्रेड की बात करें तो फ्रांस बहुत पीछे है भारत के साथ साझा करने में, पार्टनरशिप करने में। फ्रांस का चीन के साथ लगाव, उनके साथ ट्रेड भारत से कम 10 से 11 गुना ज़्यादा है, अधिक है। इस दूरी को भी कम करने की कोशिश होगी इस बार। लेकिन फ़िलहाल ये मंज़र, भव्य मंज़र फ्रांस से, जहां बैस्टिल डे परेड की शुरुआत हो चुकी है, सर्विसेज की निगरानी, उनकी सलामी लेते हुए राष्ट्रपति मैक्रों उसी स्थल तक पहुंचेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। कुछ रिवाज, कुछ तरीके अलग हैं। भारत में जिस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और किस तरह से परेड की शुरुआत होती है, कहां से सलामी ली जाती है, वो तरीका थोड़ा अलग है। फ्रांस में इसके रिवाज, इसके तरीके अलग हैं। संजय सूरी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बहुत ही अहम दिन है भारत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सबसे हाईएस्ट डिफेंस और सिविलियन ऑर्डर से भी नवाजा गया है। कई सारे राष्ट्रों में फ्रांस भी अब जुड़ चुका है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से नवाजा है। और राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की दोस्ती साफ दिखती है इन तस्वीरों में।
और ये मैत्री आगे जाकर किस तरह से स्ट्रेटेजिक संपर्क, स्ट्रेटेजिक कांटेक्ट में डेवलप होती है, पार्टनरशिप में बनती है, ये देखने वाली बात है। फ्रांस पहले भी भारत की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की दावेदारी में हामी भर चुका है, पर उससे आगे क्या भारत के साथ एक पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट भी बनेगा? कई सारे लोग हैं जो फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट का विरोध भी कर रहे हैं। फ्रांस की संसद में भी कई एमपीज़ हैं जिन्होंने बैस्टिल डे के सेलिब्रेशंस में आने से इनकार किया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मुख्य अतिथि हैं। लेकिन भारतीय मूल के जितने वहां निवासी हैं, फ्रेंच कॉलोनीज से भारतीय मूल के जितने निवासी हैं, उनके मौजूदा पीढ़ियां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्सुक है। और डायस्पोरा से इन मीटिंग में ये दिखा भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जो छोटी सी डायस्पोरा है, भारतीय मूल के जितने लोग हैं वहाँ पर, उनके बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। लेकिन एक नैरेटिव है जो कि बनाया गया है मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, एक नैरेटिव है भारत के बारे में। क्या ये नैरेटिव बदलेगा? क्या फ्रांस का रुख आर्थिक रूप से सबल सशक्त भारत की ओर और ज़्यादा अब होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट से पहले इमैनुअल मैक्रोन चीन का दौरा करके आए हैं, वहाँ कई सारी डील्स साइन की गई हैं। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, बैस्टिल डे की सेलिब्रेशंस की बहुत सुंदर तस्वीरें पेरिस से आ रही हैं। परेड की शुरुआत हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मुख्य अतिथि हैं, लेकिन क्या भारत और फ्रांस के बीच के ये संबंध और गहरे होंगे? क्या दोनों देशों के बीच ताल्लुकात जो 25 सालों से चले आ रहे हैं, 2-3 सेक्टर्स को छोड़कर, क्या और ज्यादा परवाज लेंगे? देखिए, जिस तरह से पलकों में बिठा रहे हैं, खुली जीप में जिस तरह से ये आप खुद नजारे देख रहे हैं आनंद, ये अद्भुत है और अभूतपूर्व है। इसके पहले मुझे लगता है 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति को इस तरह का मिला था, सम्मान मिला था। 3-4 अंतर्राष्ट्रीय नेता ही हैं जिनको ऐसे सम्मान मिले हैं फ्रांस में। तो मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री को, मोदी को अगर वो बुला रहे हैं फ्रांस के नेता, और मैक्रोन से उनकी व्यक्तिगत दोस्ती भी हमारे देश को भूलना नहीं चाहिए और दुनिया को भी नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्तिगत दोस्ती है। राफेल डील दोनों नेताओं के बीच हुई। इस बार भी डीएसी ने 25 राफेल डील, 3 स्कॉर्पियन की डील की मंजूरी दी है जो कि फ्रांस में होगी। सीधे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो रही है आनंद, ये सबसे बड़ी बात है। सीधे 2 राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा, और ये इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? अगर फ्रांस का राष्ट्रपति बुला रहा है, उनके साथ बैंक्वेट, स्टेट बैंक्वेट हो रहा है, दुनिया भर के उद्योगपति वहां से बड़े बड़े फ्रांस के मिल रहे हैं, भारत में निवेश की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अगर फॉलो बैस्टिल की बात करें, अगर फ्रेंच में इसे प्रोनाउंस करते हैं आनंद जैसे भी, अगर हम लोग उसकी बात करें तो 1789 के और 200 साल से ज्यादा, 250 साल, कितने साल हो गए इसके? 250 साल अब हो रहे हैं। तो ये उस समय अगर क्वीन मेरी का आपको डायलॉग लगा, जनता के पास केक नहीं है, खाने को ब्रेड नहीं है, उन्होंने कहा था लेट द मीट केक, वहां से फ्रांस बढ़कर यहाँ तक आया है। और इन 250 सालों की आजादी के बाद फ्रांस यहाँ पहुंचा है, तो भारत की जरूरत है। तो हम लोग अब यही दुआ कर सकते हैं, फॉलो बैस्टिल के बाद फ्रांस आजाद हुआ था। इस भारत अमेरिका की दोस्ती, प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी की ये दोस्ती, दोनों देशों के बढ़ते संबंध, 25 सालों पुरानी रणनीतिक पार्टनरशिप, आनंद मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फॉलो बैस्टिल हो सकता है कि फॉलो रिलेशन भी चाइना के साथ, हमारे देश के साथ ज्यादा बेहतर हो जाए। पर कई सारे नैरेटिव्स हैं हर जगह। अगर आप यूरोपियन मीडिया और फ्रेंच मीडिया में देखें तो अधिकांश ऐसे लोग हैं, ऐसा नैरेटिव है जो खुश नहीं है प्रधानमंत्री के विजिट से, और कहीं ना कहीं ये ह्यूमन राइट्स की बोगी को बार बार उठाने की कोशिश करते हैं। क्या ये नैरेटिव ठीक करने में सफल होगा भारत? क्या इस विजिट के बाद से क्या वो नैरेटिव चेंज होना शुरू हो जाएगा? आनंद, देखिए, एक अगर वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, अमेरिका को देखें, जो विकसित देश थे वो हमेशा से एक नैरेटिव का स्वागत करते रहे हैं। उस नैरेटिव को बनाने में एक बड़े तबके की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो वहाँ पहले से बसे हुए हैं, जो वहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं, वो एक प्री कंट्रीज माइंडसेट पे चलते हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी उनको जताना चाहते हैं। बाइडेन के साथ उनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आनंद, आपको याद होगा, हम लोगों ने इस समय भी बात की थी। उस समय मैं खुद वहां मौजूद था। उन्होंने कहा था कि दोनों ने कहा था कि डीएनए, दोनों देशों की डीएनए में है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, सबको बराबर हम लोग इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं।
दंगे कहाँ नहीं हो रहे हैं, राइट्स कहाँ नहीं हो रहे हैं। फ्रांस खुद अभी दंगे झेल कर आगे आया है। अमेरिका में जिस तरह से कई ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं, तो ये इक्का दुक्का इंसिडेंट छोड़ दें अगर उसको, तो बुरी तरह से भारत अब आगे बढ़ने को तैयार है। ब्रांड इंडिया, ब्रांड मोदी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हाथों हाथों उठा रहे हैं दुनिया भर के देश। आनंद, मुझे लगता है कि आने वाला था, अगर 2047 की बात करना है, सरकार किसी की रहे 2047 में, लेकिन जिस पटरी पर डाल दिया है, मुझे लगता है वंदे भारत की तरफ तेजी से भारत आगे निकल रहा है। देखिए, ये एक नैरेटिव जो है मौजूदा सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इसको हवा दी जा रही है और जानबूझ के कहीं ना कहीं दी जा रही है। कुछ यहाँ से भी भारतीय मूल के गए हैं जो कि वहाँ बैठकर इसी नैरेटिव को फैला रहे हैं, वो भी फ्रांस के राष्ट्रीय चैनल पर। अमिताभ, ये बातें अब जग जाहिर है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को चाहिए कि इकोनॉमिक एबिलिटी के साथ साथ कि आप आर्थिक रूप से सबल हैं, आप दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, लेकिन साथ ही भारत की बात और भारत का सच, ये नैरेटिव चेंज करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकार की ही बन जाती है। बिल्कुल, सरकार नैरेटिव चेंज करने की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री आप पहले अमेरिका से लौट रहे थे तो इजिप्ट भी गए थे, वहां जाकर समय बिताया। इस बार लौट रहे हैं यूनाइटेड नहीं करो, अमीरात भी जा रहे हैं, वहां भी 5 घंटे रुकेंगे। तो मुझे लगता है ये संकेत देने की कोशिश भी होती है, नैरेटिव देने की भी कोशिश होती है। प्रधानमंत्री की जुबान से अगर बात आ रही है कि भारत में सभी लोग समान हैं, अगर तमाम ऐसी बातें आ रही हैं, तो कहाँ ज्यादा किसी का नुकसान हो रहा है। एक नैरेटिव बनाने की बात होती है, जो जिसमें नैरेटिव के मामले में अब तक काफी पिछड़े हुए थे, लेकिन अब कम से कम उस नैरेटिव में अब डिबेट तो शुरू हुई। आनंद, जो कि आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छा समय, आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए एक काउंटर नैरेटिव भी तो चल रहा है कि भारत के डीएनए में, अगर बाइडेन बोल रहे हैं कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, सब ठीक है, अगर इन तमाम नैरेटिव के बाद मैक्रोन अगर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं और 14 जुलाई को अपना गणतंत्र दिवस जैसे भारत मनाता है वैसे मना रहे हैं, तो ये उस नैरेटिव को काउंटर करने वाली बात है ना। अगर भारत की जरूरत है बड़े दुनिया के अमीर देशों को, ये अब दुनिया भर के अमीर देश जान चुके हैं। जी, अमीर देश जान तो चुके हैं, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं पीपल कनेक्ट की भी आवश्यकता है। बैस्टिल डे परेड की ये बहुत बहुत सुंदर तस्वीरें यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर।